स्वास्थ्य विभाग के विषय में मैं कुछ जानकारियां रखूंगा। आप सबको पता है कि अभी नोवेल कोरोना वायरस 1 वर्ष से आप सब लोग परेशान हैं और पूरा विश्व परेशान है इससे। करीब विश्व भर में 6 करोड़ से ज़्यादा केस पॉजिटिव आया हुआ है, जिसमें राहत की बात यह है कि 5 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये कोरोना का जो महामारी है, इसको लेकर के हम सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसको बैठाना। हालांकि यह बीमारी यदि सावधानी बरता जाए तो उतना घातक नहीं है, किंतु यह बहुत तेजी से फैलने वाला है। इसको बैठाएगा। एक बीमारी है, रोग है। राम रतन दवा चाहिए। 1 वर्ष पहले चीन से शुरू हुआ, वुहान शहर से, और देखते ही देखते पूरे विश्व में फैल गया। इसके फैलने की रफ्तार मैं दवा दे रहा हूँ से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना तेजी से फैलता है। तो कोरोना, जिसको कोविड-19 भी बोलते हैं, भूख लगल या नोवेल कोरोना वायरस भी बोलते हैं, दर्द है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये फैलता कैसे है। रख ले। यदि फैलने के कमजोरी है उसके लिए रास्ते हैं, आपके लिए है ना, उसको यदि रोक दिया जाए घर वाली के तो लिए यह बीमारी खत्म हो जाएगा। क्योंकि चिकित्सा विज्ञान में अभी तक इस बीमारी का कोई साइंटिफिक दवाई उपलब्ध नहीं है। टीकाकरण का जो है इसका खोज जारी है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि हम इससे बचें। और बचने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो जानना है कि हमें 2 गोली सुबह शाम खाना है दर्द के ना। 2 गोली सुबह शाम। ये जो बीमारी है, ये श्वसन मार्ग का बीमारी है जो वायरस से होता है। और जब भी कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है या उसके मुंह से दो ढक्कन पीना है, 2 ढक्कन ना, जो मालिश वाला मुंह से और नाक से निकलता है, उसमें यह वायरस पाया जाता है। और ये वायरस जो है लार, फूंक आदि से निकलने के बाद किसी सतह पर ठहर जाता है। मान लीजिए दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, कुंडी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, या फिर आपके हाथ हो गया, तो ये उसमें चिपका हुआ रहता है। तो जब आप इस वायरस के चिपके हुए स्थान को जब आप छूते हैं, इसको गर्म करके लगाना है ना, तेल मालिश वाला तेल है ना, सही दर्द के लिए। हाँ जाओ, आपके पास चला जाता है। और जब आप सुबह शाम पीना हाथ से बैठो जी, फोटो अपने चेहरे को, नाक को, आँख को आजा आपके शरीर के अंदर श्वसन मार्ग में प्रवेश कर जाता है। 2 ढक्कन पीना है और दे रहा हूँ ना। तो ये छींक के माध्यम से, तरल पदार्थ के माध्यम से निकले हुए जो तरल जो कर रहा था उसमें ये वायरस होता है। हाँ 2 ढक्कन सुबह शाम। तो इस तरीके से ये फैलता है। या फिर आप भीड़ भाड़ स्थान में गए हुए हैं, कोई संक्रमित व्यक्ति है, आप उससे सट कर खड़े हुए हैं, यदि वो छींकता या खांसता है तो डायरेक्ट जो है आपके चेहरे पर वह जो है रक्त, वह जो है तरल कण आपके चेहरे पर पड़ेगा, तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं। या फिर जो संक्रमित व्यक्ति है उससे जब हाथ मिलाते हैं या उससे गले मिलते हैं तो उसका संक्रमण हमारे अंदर जो है प्रवेश कर जाता है। और जब इस प्रकार से किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से जब हम संक्रमित होते हैं तो हमको शुरुआत में पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे आपको शंका हो कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में मैं आया था, तो आपको जो प्रथम दायित्व होगा, कितना वीडियो लाया हो, वो अपने आप की सुरक्षा करने की होगी। जब आप घर में जाएं तो घर के और सदस्य बना करके या जो भी कपड़े पहने हुए हैं वो सारे चीजों को अच्छे से जो है बाहर में ही धो करके, कोरोना वाला को बारम्बार धो करके आप अपने आप को जो है स्वस्थ करने के लिए पूरी तरह से साफ हो चुका। और यदि यह पता चल जाता है कि जिससे संपर्क में मैं आया था वो यदि पॉजिटिव है, तो अपने आप को जो है अलग कमरे में 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करना होता है।
और साथ में स्वास्थ्य विभाग के और सरपंच जी नमस्कार। कर्मचारियों संपर्क करके अपना जो है आपके कोई जान पहचान होगा तो जांच करवा दीजिए। कोरोना फ्री में जांच हो रहा है। कुछ सर्दी खांसी होगा, हाथ पर दर्द होगा, करवा दीजिए। करवाने में क्या पैसा लगना नहीं है। बुला लीजिए जान का अपने आदमी होगा उसको। सबसे आग्रह है कि वे यहाँ निःशुल्क कोरोना की जांच सामने जो स्वास्थ्य शिविर है बढ़ा दिए ना, ठीक ले आ रहा है, वहाँ करवा सकते हैं। अभी जांच चल रहा है। तो जब ये हमको इससे बचने के लिए वही जब संक्रमित व्यक्ति से हम लोग आते हैं तो बारंबार जो हाथ धोना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। और पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति पॉजिटिव था तो हमको अलग कमरे में दवाई दे बोला था ना। शुरू में लक्षण पता नहीं होगा, लेकिन जब आपको कोई लक्षण दिखे तो कोरोना के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। संतनो सबसे पहले तो संतनो गले में इनका नाम लिखे महसूस होगा, खांसी आएगी, वो टानिक उनिक देंगे आपको, जो भी तकलीफ होगा, हाथ पर दर्द उर्द, शरीर में दर्द होगा। तो इसका भी नाम नोट इस प्रकार से यदि कोई लक्षण नाम नोट दिखता करें है, इसका। तो आप निश्चित रूप से नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोरोना की जांच कराएं। साथियों, कोरोना घर कहाँ है? फैलने की दृष्टि से बहुत नंबर बताइएगा। खतरनाक तो है, याद नहीं, लेकिन जिनका प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, जिनका बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो अच्छा है, तो उनमें बहुत से लोगों में यह लक्षण ही प्रकट नहीं होता है। करी चल गली घर का नाम बता। नाम ना हो तो ये रमेशर कि वह व्यक्ति फैलाएगा। पिता का नाम मानसा है, यदि आपके पिता मानसा है, बिल्कुल भी कोई लक्षण पैदा नहीं हुआ, उम्र 60 साल, किंतु यदि आप पॉजिटिव हैं तो पूरे परिवार करी चल गली पूरे जो है आसपास में रहने वाले लोगों को भी आप वो बीमारी से संक्रमित कर सकते हैं। हाँ, कमजोरी सब हो जाएगा। हाँ, सब मिल जाएगा। सुमित्रा का डाल देंगे। हाँ, सुमित्रा का डाल दें। यदि जिन लोगों में पहले से बीमारी है, जैसे किसी को हृदय रोग की बीमारी है या श्वसन तंत्र के रोग है या मधुमेह का बीमारी है या फिर अन्य जो बीमारियां हैं जो गंभीर बीमारियों की श्रेणी में आता है, यदि उस प्रकार से रोगी कोई है तो उनको यह बहुत तेजी से जो है संक्रमित करता है और देखते ही देखते यह बीमारी खतरनाक रूप धारण कर सकता है। तो बराते यदि श्वसन तंत्र रोग से अस्थमा वगैरह से यदि कोई पीड़ित है, यदि यह बीमारी यह वायरस यदि लग जाता है तो बहुत तेजी से जो श्वसन मार्ग में संक्रमण बढ़ा करके श्वसन तंत्र को पूरी तरह से जो है प्रभावित कर देता है, जिससे जो है व्यक्ति की जान भी जा सकता है और बहुत से लोगों की जो है जान गई है। छत्तीसगढ़ में 2000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई है इस कोरोना वायरस से, तो ये जानलेवा भी है। इसका भी नाम लेकिन और डब्बा ला दें। जो डर का माहौल है कोरोना का, क्योंकि नहीं इसको भी करना है, कह रहा हूँ। हाँ, लिखा गया रमेश और खतरनाक हो जाता है। तो पहली हमको लड़ाई जो है अपने डर से करना है। जब तक हम अपने डर को काबू में नहीं रखेंगे, डर से लड़ेंगे नहीं, तो हम चिकित्सकों के डॉक्टरों के संपर्क में ही नहीं जाएंगे डर के मारे। तो पहली चीज तो यह है कि हमको अपने अंदर के डर को निकालना है और इस बीमारी का इलाज तो मेडिकल रूप से है नहीं, लेकिन इनका लिए यदि आप सावधानी रखिए, आप कहोगे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखिए, तो मिलेगा से इस बीमारी का ना तो आपके अंदर लक्षण पैदा होगा और ना ही यह ज्यादा आपको संक्रमित करेगा। तो आपका जो पहला जो चिकित्सालय है वो आपका घर में है, और आपका घर कहाँ पर? आपके घर का जो रसोई घर जिसको कहते हैं, किचन जिसको कहते हैं, वो किसी भी परिवार का जो है पहला चिकित्सालय होता है। हम लोग रसोई घर को सिर्फ भोजनालय की तरह समझते हैं, और भोजनालय मतलब क्या होता है? जहाँ पर अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें बनता हो, अच्छी अच्छी चीजें जहाँ पर हमको खाने पीने के लिए मिलता है, बोलते हैं। आज बढ़िया। और इस भोजनालय के चक्कर में, अच्छा खाने के चक्कर में हम बहुत से बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे शुगर का बीमारी हो गया, बीपी का बीमारी हो गया। चलिए आप लोग दवा मिलेगा। हाँ, अब हृदय रोग से पीड़ित रमेश सर इस जगह पे ना हम जांच करवा के, वसा चर्बी वगैरह ज्यादा हुआ तो मोटापा से हृदय रोग से पीड़ित हो गए। तो हमारा जो रसोई घर है उसको हम सिर्फ भोजनालय ना समझे, बढ़िया। का तकलीफ आपको? उसको हम का तकलीफ है? और इस कोरोना में दर्द, हाँ ठीक है ना। और आपको वही रसोई घर में छिपा हुआ है, वही एक दवाई रसोई घर में इस कोरोना का प्राथमिक उपचार छिपा हुआ है।
जैसे सभी के किचन सर में इसको पैर में चर्म रोग है, चीजें होती हैं, जैसे जो है हल्दी का उसको पैर में पाउडर, चर्म रोग। अपना आयल दो हल्दी का पाउडर हाँ, मिर्च आदि की तेल दवा दे है। दो। अब खुजली उसी प्रकार से धनिया का पाउडर, खुजली होगा तो सेट्राजिन। दे दो। जीरा का पाउडर। मर्चारी दे दो और अगर ये हल्दी, जीरा और धनिया इसको एक इनके गोली खाना है ना, पाउडरों को गर्म पानी में एक गोली खाना है काढ़ा बना कर और दवा देना है। तो निश्चित रूप से श्वसन तंत्र के जो रोग है मिर्च आदि तेल वो इससे दूर होगा। सर्दी खांसी भी दूर होगी, खांसी भी दूर होगा, कब्ज भी दूर होगा। और जो है मदर कोरोना की जो वायरस है ना, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। तो आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी किया था और वो गाइडलाइन अभी भी सतन है। ए सतन सुन, वो मिर्च आदि तेल नहीं है ना है नहीं है। आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आर.के. द्विवेदी के नेतृत्व में तीनों जिला में, जिसमें मर्चादी सरगुजा जिला, तेल सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला, रावणगंज जिला में दर्द बताया था आपने? दर्द कमजोरी एक तरफ दे रहा हूँ, ये भी दर्द इस कोरोना कोविड-19 का जो है हुआ था, दूसरी तरफ जो है जितने भी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं, जान ये तीनों जिला के जो नकुल भी है मिर्च आदि तेल ले अभी नहीं है। आयुष के जो स्टाफ है उन्होंने खुला है, लगातार कहाँ बंद है? दौरा करके सब खुला है, जान और लिया लोगों को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयाँ जा लिया। बांटी और अभी भी बांट रहे हैं, जिससे जो है बहुत राहत मिला और कहीं ना कहीं जो है नारायण तेल आत्मबल भी बढ़ा है। बीमारी से लड़ने के लिए आत्मबल भी बढ़ा है। केंद्र सरकार के आयुष विभाग ने इस संबंध में जो गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन में उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए कुछ उपाय बताए हुए हैं, सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। उसको मैं ये आपको दर्द बता रहा हूँ। दो गोली सुबह शाम खाना है ना, इससे बचने के लिए सामान्य जानकारी, वो मालिश करना है, मालिश करना है। आपको गर्म पानी और पीना है। पीने के लिए अलग दे रहा हूँ ना। कोविड-19 से बचने के लिए आप गर्म पानी का ही उपयोग करें। जितने बार पिएंगे गर्म पानी पिए, उससे जो है श्वसन तंत्र भी ठीक होगा सीधो पिला दी और बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और दूसरा सामान्य उपाय में उन्होंने बताया है कि प्रति व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा प्राणायाम, योग या फिर मॉर्निंग वॉक, ध्यान, ये सब करना चाहिए। सीधो पिला हमारे पास सभी चीजों के लिए काम रहता है, सभी चीजों के लिए समय रहता है, ये ताकत किंतु अधिकांश लोगों के पास जो है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए ढक्कन समय सुबह नहीं शाम पीना रहता है, दो ढक्कन सुबह शाम। सुबह से लेकर शाम तक देखेंगे तो उनका सारा समय किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी दिनचर्या में व्यस्त होता है, हाँ खोज रहा हूँ। किंतु अपने शरीर के प्रति जरा भी ध्यान नहीं सुबह रहता शाम है। तो बैठा हूँ। तो अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कम से कम 30 मिनट का सुबह का कमजोरी का समय है, भूख लगने का आप लोगों को निकालना है। इसको ले लो, ऐसा ऐसा करना को मारे, ये भूख लगने के लिए है, ताकत के लिए तीसरा जो है, ये मालिश उन्होंने वाला है सामान्य ना, उपाय बताया उसमें हल्दी, जीरा, धनिया और दे रहा लहसुन, भूख लगने के लिए। ये सब किचन में होता है, रसोई घर में होता है। इसलिए मैंने कहा कि हाँ, हमारा सुबह जो शाम खाइए। रसोई घर होता है वो हमारा प्रथम औषधालय है। तो हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन इसका चटनी बना करके अथवा इसका जो है मसाला के रूप में उपयोग करके जो है भी हमें श्वसन तंत्र के रोग से हम बच सकते हैं। ले यदि छोटे बच्चे हैं, उनको बार बार सर्दी पकड़ रहा है, खाना खाने के बाद ना ताकत के तो लिए आप उनको लहसुन का दर्द रहे, लहसुन 4-500 8-10 लहसुन को मसल करके पतला कपड़ा में बांध करके गले में दो गोली सुबह शाम खाना, धागा में बांध करके जो है गले में बांध देंगे, माला दो ढक्कन पीना है। सुबह शाम तो वो ये मालिश वाला बच्चे का तेल जो रोग प्रतिरोधक ये मालिश करना है, गर्म करके ना तंत्र के जो रोग सब है, रख लेना। उससे लड़ने में मदद करता है। और देखते हैं दो-चार दिन में सर्दी और खुजली की दवा फीवर वगैरह ठीक होता है। लहसुन बहुत गुणकारी है। उन्हें गर्म कर दिया तो रसोई घर में पाने वाले सभी मसाले हमारे औषधि की तरह है। ले खुजली की दवा एक सुबह इसके शाम अलावा खावे। आयुर्वेदिक उपाय भी बताया गया है, जिसमें आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। यदि जिसका प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो वो च्यवनप्राश ले सकते हैं। और जिनको यदि शुगर हो तो शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। 10 ग्राम सुबह शाम लेना है। इसके अलावा आप घर में रसोई में ही जो है आप काढ़ा बना तो सकते 7 गो हैं। टारगेट है ना, उस काढ़े में क्या क्या लेना है? एक तो काली मिर्च, ले आओ। दूसरा सौंफ, खेती को बढ़िया तो बढ़िया। सूखा अदरक। हाँ हाँ नहीं 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 बीमारी वाला नहीं, आपको जांच हो जा रहा है, फ्री में पैसा लगना नहीं है। अब आपको दवा मिल जाएगा ना, दवाई कुछ ताकत नहीं है ना कुछ नहीं, ताकत का दवा देंगे ना, भूख लगेगा ट्राई करा लो।
बढ़िया चीज़ है। दालचीनी, मुनक्का, आप ऐसा करें ना, हाँ नाक, हाँ इन पांचों का काढ़ा बना करके स्वाद अनुसार नहीं कुछ करेंगे ना, मुंह में बस टेस्ट करेंगे, कर हो गया बाबू। मुंह में डाले, मुंह डाले, मुंह में मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। फायदेमंद चीज है। हाँ हाँ, आपका भी होगा, आपका सब जांच हो जाएगा। गोल्डन मिल्क का उसको सुनिए, कहा जाता है। ये जब संतानो ओ संतानो कहता जी हाँ कहता लिखे ना, नाम लिखवाइए। हाँ वो सब मिलेगा। 50 ml गरम दूध घासे हल्दी का पाउडर घासे कहाँ है? अच्छे से आप घोल करके क्या नाम है? हैं? घासी लिखा है। तो ये जो है घासे कहाँ लिखो, किसका है घासे? कोरोना की जो महामारी है, हाँ आपको दवा मिलेगा, चला देता हूँ ना। आप लोग नाम लिखवा लिए? नहीं लिखा नाम लिखवा संतानो, इन लोग का नाम लिखे ना। कौन यहाँ दुखता है और कौन है कमर दुखता घासे कौन घासे? हाँ बैठ बैठ। तो आप नारियल तेल का थोड़ा सा नारियल तेल उंगली में लेंगे, चाहे रुई में लेंगे। उसके बाद नाक के अंदर आपको चल दवा देता हूँ संतानो, मैं दवा दे के आ रहा हूँ ना। दीवार में नाक के अंदर की दीवार में ये उपाय किया जा सकता है। नाक के दोनों छिद्रों में जो है इस तेल को लगाना है, नारियल तेल को अथवा घी को। का तकलीफ, दर्द उर्द है हाथ पैर में? हाथ पर मैंने यही उसी प्रकार से गर्म पानी से आप कुल्ला करेंगे। इसको मालिश करना है। गर्म पानी से बार बार कुल्ला करेंगे, इससे भी आपको फायदा होगा। और यदि गले की दिक्कत ज्यादा बढ़ गया है, घाव के लिए का दे यदि लग रहा सिकरो, है खांसी आ रहा है, गले में खराश है, सिकरो तो आप भाप ले सकते हैं, गर्म पानी का भाप। और गर्म नहीं, पानी का ठीक। भाप लेने के लिए भी आपको वो दवाई कहाँ मिलेगा? आपकी रसोई में ही मिलेगा। एक तो भाप लेने के लिए आपको क्या क्या डालना है? पानी में च्यवनप्राश देते हैं। अजवाइन, शुगर फ्री च्यवनप्राश। अजवाइन होता है ना, बेच दे रहे हैं, खरीदना है। पुदीना का पत्ता। अजवाइन और पुदीने के पत्ता और जो चीज़ नहीं है उसको मांग रहे हैं आप, दूसरी चीज़ मालिश करना है जहाँ जहाँ शरीर में घट घट में दर्द है, देना है। हाँ। एक दिन में 2 या 3 दर्द का आपको तेल दिया हो ना, है ना? तेल दिया हो ना दर्द का? गले में खराश हो हाँ हाँ है, मालिश करिएगा। दूसरा उपाय आप आपको क्या तकलीफ है आपको? लौंग, हाँ लौंग को जो है बारीक चूर्ण बनाएंगे। चूर्ण बनाने के बाद उसमें शहद इसको मालिश करिएगा, शरीर में दर्द है ना, और दे रहा हूँ गोली खाने के लिए। शहद या गुड़ डाल के इसको 2-2 गोली सुबह शाम खाना से है। बन जाएगा। फिर उसको आप चाट करके उसको खाएंगे। न सिरप दे देना, द्राक्षा सवा देना, द्राक्षा शहद या गुड़ सवा। के साथ लौंग के चूर्ण को, है ना? इस प्रकार से प्रारंभिक जितने भी उपाय हैं वो सब आपके किचन में, आपके रसोई घर में है। तो साथियों ये एक कौ सिरप दे दें, इसको 2-2 डॉक्टर सुबह शाम पीना है। हमको सावधानी रखना है, इसको फैलने से ले। रोकना है। ये अश्वगंध ताकत के लिए है ना, सुबह इसके शाम पीना अलावा है। स्वास्थ्य विभाग की जो अनेक योजनाएं हैं, सर लोगों को दीजिए ना, सर लोगों को। हाँ हाँ सर लोग पहले दीजिए ना। हैं? हाँ हाँ, दिया भाई। कोविड के लिए जो महत्वपूर्ण इसमें है बात ना, है, आपको हमेशा ये सब मास्क ताकत का है। उपयोग करना है। मास्क अनिवार्य नहीं, राना भी और देंगे आप ना। कहीं भी जाएं, भीड़ भाड़ में जाएं, चाहे बाजार में जाएं, हमेशा मास्क दीजिए, लेकर के जाएं। जांच करवाएं? मास्क को अपना दोस्त हाँ दे बना रहा हूँ, लीजिए। देना। और जब भी कहीं से आए बार बार हाथ धोइए। और दूसरे विभाग कोरोना का और पूरा पहली घंटा बात तो लगा भीड़ दिया। भाड़ स्थान पर जाना ही मत करिए, घर से निकलना ही बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले। भीड़ भाड़ वाले जगह में बिल्कुल भी ना जाए, रिश्तेदारी में ना जाए, कहाँ पर कहीं पर जो है बड़े पार्टियां हो रहा हो वहाँ पर ना जाए, या फिर जो है भाषण में 2 घंटा लगा हमको दिया। ऐसे जगहों से बचना है ना? और कहीं भी इधर उधर थूकने की जो एक जो है हमारी बुराई जो होती है, हम कहीं भी थूक देते हैं। दवा दो इनको भाई, गुटखा खा के थूक दिए, चाहे केंद्र जी को दवा देना। यहाँ पर दर्द करते हैं। ये दे देना। थूका हुआ जो चीज रहता है वो सब जगह और निकालने आना, एक दवा देना। हाँ खोल खोल। घुटना घुटना उधर 2-2 गोली सुबह शाम खाइए, खट्टा मत खाइएगा आप। है ना? तो ये और मालिश वाला तेल दे देता हूँ। ये बहुत खतरनाक है, इससे बहुत सी बीमारियां क्या है, फैलता है। मानो है? जैसे ये कोरोना तो अबे फैलता ही है, दोनों को मिला के लगाना है, महाविद्यालय में ना। और एक तो इससे भी हाँ हमको गर्म पानी बचना खाना है, और टॉनिक दे दे बुरी कोठी। आदत है, उसको हमको छोड़ना है। हमारे सब कुछ भी दे देना। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या है? जो रनाथ है ले तो ताकत के लिए स्पेशल अश्वगंधा ना, इससे बढ़ेगा ताकत। वहाँ और कुमारी से भूख लगेगा, ताकत लगेगा ना, खट्टा मत जननी खाइएगा। शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु ध्यान देवे तो पता सुरक्षा ये कार्यक्रम मालिश या वाला है, जननी तेलमन। सुरक्षा योजना ये वाला के हाँ अंतर्गत मालिश वाला है। प्रत्येक गर्भवती माता हाँ वाला भेजे भेजे भेजे। गर्भवती से लेकर पूरे 9 महीने तक उसके सभी प्रकार की देखभाल की, स्वास्थ्य संबंधित देखभाल की जिम्मेदारी अस्पताल की होती है। 3 महीने के बाद से जो है उनका टीकाकरण शुरू होता है। प्रथम टीका 3 महीने के बाद जो है 3 महीने के बाद, उसके बाद दूसरा टीका फिर 1 महीना बाद, ये है पीने के लिए। तब से लेकर जो है और दे उठा के बच्चे सिरप। के जन्म के बाद फिर जो है बच्चे का टीकाकरण। तो बच्चे का टीकाकरण 5 साल
के बाद भी जो है ये जारी रहता है। दोनों को पीना है ना, इसलिए जननी शिशु दोनों सुरक्षा में से है ना। कार्यक्रम इसको कहा जाता है। और इनको यदि हॉस्पिटल में आप डिलीवरी कराते हैं, हॉस्पिटल में प्रसव कराते हैं, तो प्रोत्साहन राशि के रूप में गर्भवती माता को 1400 रुपये मिलता है। ये 1400 रुपये तो सिर्फ आपको हो गया, दर्द तो नहीं है ना, बड़ा फायदा ये होता है तो ठीक जाइए। कि हाँ तेल है, नारायण तेल, इसको लंबा दे दें, नारायण तेल। दोनों का सुरक्षित प्रसव करवाया जाता है। इसको गर्म करके लगाना इससे ये है थोड़ा समय ना, नारायण तेल मृत्यु दर जो है, और पीने के लिए दे रहा हूँ। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर इसमें बहुत हाँ ब्लड रिस्ट कमी आई हुई है और अर्जुना दे देना, अर्जुना अस्पताल में प्रसव कराने से। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हाँ दे 5 लाख रुपया तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा 2 ढक्कन पीना सुबह शाम ना। हॉस्पिटलों में इसके अंतर्गत निःशुल्क इलाज किया जाता है। टेबलेट मिला आपको? ये सुविधा हमारे रनहत में भी उपलब्ध है। 5 लाख अलग अलग बीमारियों के लिए इसी 5 लाख का अलग अलग पैकेज बना हुआ है। जैसे मलेरिया के लिए अलग पैकेज है ना, खट्टा मत इसी खाइएगा प्रकार से ना। इसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। हाँ ठीक है ना। और ये 5 लाख किसी भी हॉस्पिटल में जो मान्यता प्राप्त किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, इसका उपयोग करके आप लोग इलाज करा सकते हैं। इसको 2 तो इस गोली खाना प्रकार सुबह से शाम ना। और आपको बीपी नहीं है, भूख लगता कि नहीं? बहुत से कार्यक्रम अलग अलग, एक खून बढ़े के लिए, एक खून बढ़े वाला हाँ। जारी है। और सिरप निकालो ऊपर से। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में शासकीय आयुर्वेद औषधालय रणहत भी है, लोहा सा है, खून बढ़ा जहाँ है पर ना। आयुर्वेद विभाग का 2 काम है। एक तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा दोनों को करना पीना है, खून बढ़ाएगा और ना। रोगी व्यक्ति के 2 रोग ढक्कन को दवा, दूर 2 ढक्कन करना। पानी, 4 ढक्कन दवा, 4 तो ढक्कन स्वास्थ्य पानी, विभाग का जो 2 आयुष विभाग है वो इसका प्रथम दायित्व आयुष ये है मालिश करना शरीर। कि पहली बात तो बीमारी ही ना हो, लोग जो बीमार ही ना पड़े। दर्द का है पूरा शरीर दर्द बीमार ही ना पड़ेंगे तो हॉस्पिटल आने की जरूरत ही एक नहीं गोली पड़ेगी। दर्द की 2 गोली सुबह शाम खावे। इसलिए आयुष विभाग के अंतर्गत जो है ठीक है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग, प्राणायाम भी आता है। और बीमार पड़ने से पहले गरम करके लगा योग से संबंधित परामर्श और आहार विहार से परामर्श से संबंधित योगराज बोल दे। परामर्श सभी आप जो है आयुर्वेद औषधालय में ले सकते हैं। और बीमार पड़ने के बाद ले लीजिए। भी वहाँ सुविधा उपलब्ध है, जिसमें निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण होता है। इसको खून की कमी है, निःशुल्क जांच होता है, जिसमें बहुत अच्छे दवाइयाँ, जैसे वात की व्याधि, वात रोग, 2 ढक्कन दवा, 2 ढक्कन पानी, घुटने का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, पैर में झिझिरी हो खाना गया। खाने बाद ना इसको मालिश करना। सामान्यतः इन बीमारियों को वात रोग कहा जाता है, जिसका जो है उसके लिए बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। उसका दवाइयाँ शासकीय आयुर्वेद औषधालय रणहत में आपको मिलेगा। उसी प्रकार से बहुत सी बीमारियाँ जैसे कमजोरी है, मतलब अच्छे दवा जो है यहाँ उपलब्ध है। खाइए, योगराज बुगराव है। आप लोग इसका भी लाभ ले सकते हैं। समय समय पर आयुष विभाग आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करता है कि 30 साल जो है मालिश वाला तेल कोविड-19 के कारण से स्वास्थ्य शिविर आयोजित नहीं कर पाया है। दवा खत्म होगा तो पीने के लिए टॉनिक दो भाई, तो दे देना अर्जुन रिस्ट तो बस मैं यही जानकारी था। और साथ में औषधि पौधों का, औषधियों का, ये भी आयुष विभाग का महत्वपूर्ण काम है। आप अपने घर के आंगन में, बाड़ी में, खेत में औषधि पौधों का जो है रोपण कर सकते हैं। उसको जो है आप लोग जो है लगा करके रखेंगे, जैसे आंगन में या घोरना किनारे आप तुलसी का पौधा और ये गिलोय का पौधा। दे दे रहा हूँ। गिलोय को इधर की बोलचाल में हरजोर बोलते नहीं जी, हैं। सिरप पौधे ना, हरजोर जो बोलते हैं ना, वही गिलोय है। और एक तो ये सिरप गिलोय दूसरे और वाला, तुलसी वो वाला सबसे बेहतरीन जो है औषधि ये है, आपको खून बढ़ाने वाला है। खास करके जो है कोरोना के लिए, इसको पीने से ना है ना। तो गिलोय का पौधा यदि आपके आंगन के पास खेत में जो है पेड़ होगा, रात में सोते महुआ का पेड़ होगा, चाहे जो है फरसा का पेड़ होगा, नीम के पेड़ होगा, वहाँ पर निश्चित रूप से आप गिलोय का पौधा लगा करके रखें। ऊपर पेड़ में चढ़ेगा, पूरा पेड़ ऊपर आ जाएगा। और जब भी यदि आपको लगता है कि हमको जो है इसको उपयोग करना चाहिए, बस छोटा टुकड़ा आप उसको मतलब
सुपारी के रूप में आप चलाते रहिए, है ना। इससे एक तो आपका हड्डी मजबूत होगा। जैसे एक उम्र के बाद जो है दोनों में दर्द शुरू हो जाता है ना, तो हड्डी भी मजबूत करता है ये। साथ में साधारण जो सर्दी खांसी बुखार है उसको भी दूर करता है। नारायण तेल उसको भी बढ़ाता है। नारायण तेल छोटे वाला देना, तो एक औषधि में सारे गुण मौजूद। बड़े वाला है नहीं है ना, वहाँ मिलेगा। आप लोग दोनों मिला के लगाना है घरों में इसको और ये गोली खाना है। इसको लगाना बहुत कठिन काम नहीं है। दो गोली सुबह शाम खाना है। कुंदरू का जो पेड़ होता है, गाँव में हो आपको ले तो ओके देना है। बेला जो रहता है ना, आ जाओ, उसको लगाते हैं वैसी टाइप से। इसको अश्वगंधा इष्ट देव ताकत के लिए उसी प्रकार से द्राक्षा सो दे, द्राक्षा सो लचके से। हाँ, दर्द के तेल है। एक लचके जगह लगावे कमर में ना। हाँ, अवेला सिरप ल पीवे, दूध रखा सुबह शाम। अब सिरप ल पीवे, दूध रखा दोनों ल पीवे ना। और खट्टा मत खावे ना, ठीक है जा। उनके नॉलेज में यदि कोई ऐसा जड़ी बूटी है, ऐसा कोई दवाई है ना, तो वो भी जो स्वास्थ्य विभाग के विभाग है उसको भी आप बताएंगे। तो साथ में मिल करके जो आप औषधियों के संबंध में और प्रचार नहीं, वो साहब की रिकॉर्डिंग कर रहा था ना आवाज़ के, इतना ही बोले नहीं बात करके जो अपनी बात को यही साहब का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बोले शुरू से अंतिम तक करना बोले, कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। धन्यवाद।